कौन थी श्रद्धा? क्या करने आई थी दिल्ली? किसे दे बैठी दिल? कैसे हुआ श्रद्धा की हत्या? श्रद्धा के कातिल को कैसे पकड़ी पुलिस? कातिल को क्या मिली सजा? आइए सब जानते हैं वीडियो में विस्तार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ये कहानी है श्रद्धा की। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। वो मलाड में एक एमएनसी में नौकरी करती थी। ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए उसकी मुलाकात मुंबई के एक लड़के से हुई। का नाम आफ्ताब, जो पुणे का रहने वाला था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों में प्यार हो गया। कुछ दिन बाद श्रद्धा अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहने लगी। घर से दूर होने पर श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। सन 2018 से फरवरी 2022 तक दोनों एक साथ मुंबई रहे। उसी बीच दोनों में नोकझोंक भी हुई। इन 4 सालों में हालात ऐसे बन गए कि आफ्ताब को श्रद्धा के प्रति उबन होने लगी। आफ्ताब श्रद्धा से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा और श्रद्धा शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। आफ्ताब ने फरवरी 2022 को अपने ही कमरे पर एक छोटी सी पार्टी रखी और इस पार्टी की फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर शेयर की और कैप्शन दिया हैप्पी डे। लेकिन श्रद्धा छोटी सी पार्टी से खुश नहीं थी। तब आफ्ताब ने दूसरी जगह घुमाने की योजना बनाई। उसने पहले से ही हिल स्टेशनों वाली जगहों पर घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि जैसे ही मौका मिले श्रद्धा को नीचे खाई में धकेल दे। इसलिए उसे अप्रैल 2022 को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बनाया। जब मारने में सफल नहीं हुआ तो वह मुंबई जाने के बजाय 11 मई को श्रद्धा के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली में अपने दोस्त के पास एक दिन के लिए रुका और फिर 13 मई को महरौली के पास छतरपुर में 1 BHK फ्लैट किराए पर लेकर दोनों रहने लगे। महरौली में भी शादी की बात को लेकर दोनों में खूब झगड़ा हुआ। उन दोनों में रोज नोक-झोंक होने लगी। आखिरकार 18 मई 2022 आफ्ताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर शव को 2 दिन तक घर में रखा। लेकिन जब लाश से बदबू आने लगी तो 20 मई 2022 को आफ्ताब ने 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। उसके बाद फ्रिज घर लाकर अपने बाथरूम में लाश के 35 टुकड़े किए और उसे पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फ्रिज से भी स्मेल आने लगी। तब उसने 22 मई 2022 से लेकर 28 मई 2022 तक रोज रात में लाश के टुकड़ों को एक बैग में भरकर महरौली के जंगल में फेंक आता था। घर में आने वाले बदबू को दबाने के लिए सेंट और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता था। इतना ही नहीं, सातिर कातिल ने खून साफ करने के लिए केमिकल क्लीनर भी ऑनलाइन मंगाया था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद सातिर कातिल ने लोगों को गुमराह करने की बहुत कोशिश। आफ्ताब 9 जून 2022 तक श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता रहा। यहाँ तक कि श्रद्धा के अकाउंट से ही श्रद्धा के दोस्तों से भी चैट किया करता था। एक दिन चैट करते करते श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण को शक हुआ कि श्रद्धा का इंस्टाग्राम कोई और चला रहा है। लक्ष्मण ने श्रद्धा के भाई और पिता को सारी बातें बताई। तब श्रद्धा के पिता ने अगस्त 2022 में मुंबई के मानिकपुर थाने में उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस अक्टूबर महीने के आखिरी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर में दिल्ली से खबर मिलने के बाद श्रद्धा के पिता दिल्ली आकर महरौली थाने में शिकायत दर्ज की। दिल्ली पुलिस आफ्ताब की तलाश करने लगी। 14 नवंबर 2022 को आफ्ताब को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर ली।